हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 32 में। और हर बार की तरह हम शुरू करते हैं मार्वल के न्यूज़ से। तो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है एक्समैन को लेके। तो कल डिज्नी प्लस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया कि डिज्नी प्लस डे में अब 6 दिन बाकी हैं और इंटरेस्टिंगली इसके लिए उन्होंने वुल्वरीन के जीआईएफ को चुना जिसमें उसके 6 क्लॉज दिख रहे हैं। बट इसके साथ उन्होंने हैशटैग एक्समैन भी यूज़ किया, जो हो सकता है कि 8 सितंबर को म्यूटेंट से रिलेटेड कुछ अनाउंस किया जाए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2021 के डिज्नी प्लस डे के दिन काफ़ी सारे सीरीज अनाउंस किए गए थे, जैसे इको या फिर अगाथा कोवेन ऑफ केओस। तो हो सकता है कि इस बार भी ये ट्रेंड बरकरार रखा जाए कॉज वो हैशटैग बड़ा ध्यान खींच रहा है, या फिर हो सकता है कि MCU एक्समैन 97 से रिलेटेड कुछ अपडेट दे दे। बट अब जो भी हो, हमें तो 8 सितंबर का वेट करना होगा। नेक्स्ट अपडेट जेम्स गन से रिलेटेड है। तो एक ट्विटर पे पूछे गए सवाल पे जेम्स गन ने डायरेक्टर होने पे बात करी और इवन ये तक कहा कि आज के डेट में कई सारे फ्रेंचाइजीज बिना कंप्लीट स्क्रिप्ट के मूवीज बनाने आ जाते हैं। वो इतने ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि उनका चलने का कोई चांस ही नहीं बचता। ऊपर से उन्होंने ऐड किया कि अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट्स के बाद अगर कोई सबसे बड़ी वीकनेस है वो है अनप्रिपेयर्ड डायरेक्टर्स। उनका मानना है कि आज के डेट में हॉलीवुड में कई सारे ऐसे अनप्रिपेयर्ड डायरेक्टर्स हैं जो बस मुंह उठा के चले आते हैं मूवीज बनाने के लिए और फिर वो उन अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट्स पे मूवी बना के खुद का वक्त और बाकी लोगों की मेहनत भी बर्बाद कर देते हैं। और यही रीज़न है कि आज हॉलीवुड में मूवीज़ की क्वालिटी डेटेरियोरेट हो रही है। तो गाइस, जेम्स गन के इस गजब के स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन पे आपका क्या मानना है, हमें ज़रूर बताएं कॉज मुझे तो ये काफ़ी सही लगी है। हमारी अगली अपडेट है फैंटास्टिक 4 के कास्टिंग रूमर की। तो एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान बर्थ मूवीज डेथ के फॉर्मर एडिटर इन चीफ डेविन फेराकी ने ये बताया कि MCU अपने रीड रिचर्ड्स के लिए पेन बैजली से कांटेक्ट कर रहा है। अब जो ये नहीं जानते तो मैं बता दूं कि पेन बैजली नेटफ्लिक्स के यू सीरीज के मेन कैरेक्टर को प्ले करते हैं एंड बंदे के परफॉर्मेंस को सभी प्रेज भी करते हैं। बट बाद में डेविन ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। बट हम सब ये जानते हैं कि पेन बैजली को लेके रूमर्स बड़े पहले से आ रहे हैं। वैसे आप ये बताओ कि यार क्या आप बैजली को एज रीड रिचर्ड्स देखना चाहोगे या नहीं। हमारी अगली अपडेट है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। तो एम्पायर के साथ अपने इंटरव्यू में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के स्क्रिप्ट राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन ने बताया कि वो शुरुआत से ही इस मूवी में रीड रिचर्ड्स को जोड़ना चाहते थे। इवन अगर वो इल्यूमिनाटी वाला सीन नहीं लाया गया था तभी उन्होंने रीड रिचर्ड्स का कैमियो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डाल दिया था, जहां मूवी खत्म होती और सीन शिफ्ट होता बैक्स्टर बिल्डिंग में जहां रीड रिचर्ड्स को दिखाया जाने वाला था। अब इस तरह के पोस्ट क्रेडिट सीन में इंट्रोडक्शन का डिसीजन आपके हिसाब से कैसा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब अगली अपडेट एक्चुअली एक रूमर है। तो थंडरबोल्ट्स मूवी से रिलेटेड अब ये रूमर आया है कि इस मूवी में येलेना बेलोवा, वैलेंटीना और द हुड होंगे। द हुड अभी आयरन हार्ट सीरीज का विलन होगा। साथ ही और कैरेक्टर्स के नाम टीज किए जा रहे हैं जैसे यूएस एजेंट, एबोमिनेशन और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यानी दी पनिशर। और यहीं पे आके इस रूमर पे थोड़ा डाउट होता है कि बाकी सब तो ठीक थे बट पनिशर का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा डाउटफुल लगता है। बट लेट्स सी कि अगर इस मूवी से पहले MCU किसी शो में पनिशर को इंट्रोड्यूस करके उसके डायरेक्शन को सेट कर देता है MCU में, तो शायद फिर वो थंडरबोल्ट्स में दिख जाए। वैसे आप इस पे क्या मानते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वहीं इस बार जो एक्सटेंडेड कट के साथ नो वे होम रिलीज की गई है तो उसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी डाली गई है जहां बेटी ब्रांट अपनी फाइनल न्यूज दे रही होती है, जहां एक क्लिप दिखाई जाती है वॉशिंगटन डेकाथलॉन की और यूरोप ट्रिप की। और इन दोनों क्लिप्स में टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर नहीं होता, यानी डॉक्टर के स्पेल की वजह से पीटर ना ही सिर्फ यादों से बल्कि हर तरह के इमेज और वीडियो क्लिप्स तक से मिट चुका है। अगली न्यूज़ है थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड। तो IGN ने ऑफिशियली एक डिलीटेड सीन पोस्ट करा जिसमें यह देखा जा सकता है कि जब थॉर की टीम ओमनीपोटेंस सिटी में घुस रहे होते हैं तब उन्हें ग्रीक गॉड ऑफ फर्टिलिटी डियोनिसस मिलता है, जिसका रोल प्ले कर रहे थे साइमन रसल। और थॉर उनसे जूस का पता पूछता है बट इस सीन को ऑफ कोर्स मूवी से कट कर दिया गया। अगली अपडेट है गार्डियंस के हॉलीडे स्पेशल से। तो मूवी फैसिलिटी ने इससे रिलेटेड कुछ आर्ट्स शेयर किए हैं जिसमें हम योंडू को भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है कि इस हॉलीडे स्पेशल में योंडू भी नजर आए।
तो ये तो रहे मार्वल के अपडेट्स और अब चलते हैं कुछ डीसी की अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है डीसीईयू से रिलेटेड और वोइला डीसीयू की फैंडम इस साल नहीं होने वाली है, यानी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लिटरली कुछ नहीं करने के बाद इस साल फैंडम भी नहीं होने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स जाहिर भी था क्योंकि डीसी दनादन प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर चुका है और बचे हुए प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाए जा रहा है और इनके पास मुझे नहीं लगता अभी से 2 साल बाद क्या लाएंगे उसका कोई आइडिया भी है। सो देखा जाए तो ये अभी बस वेंटिलेटर पे जिंदा है कि बस 1-2 साल निकाल दें, उसके बाद सोचेंगे। वैसे डीसीयू की हालत पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड डीसीयू फैंस तुम्हारे लिए सच में बुरा लगता है भाई, सच में। अब अगली न्यूज़ है स्नाइडर से रिलेटेड। तो वैरायटी ने ये रिवील किया कि उनके वार्नर ब्रोस इनसाइडर्स ने ये बताया है कि जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग एक बहुत बड़ी गलती थी स्टूडियो की, जो कभी नहीं बननी चाहिए थी। स्टूडियो का ये मानना है कि ऑनलाइन फैंस को चुप करवाने के चक्कर में उन्होंने ऑनलाइन स्नाइडर कट रिलीज तो कर दी, बट वो फैंस को शांत करने के बजाय और उस स्नाइडर पागलपन को बढ़ा गई और फैंस अब स्टूडियो के किसी भी लीडरशिप से संतुष्ट नहीं हो रहे। इनफैक्ट एक और सोर्स रोलिंग स्टोन ने तो ये तक बताया कि किस तरह स्टूडियो अब कोई भी मूड में नहीं है स्नाइडर वर्स को लेके और ना ही वो कभी स्नाइडर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से स्नाइडर गले का कांटा बन चुका है करंट डीसीयू के लिए, क्योंकि स्नाइडर के फैंस बस हमेशा फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट ही खड़े दिखते हैं। तो गाइस यार, इस बात से आप कितना अग्री करते हैं या स्नाइडर फैंस के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब अगली अपडेट लॉर्ड एजरा से रिलेटेड है। तो एंटरटेनमेंट वीकली ने यह पब्लिश किया है कि एजरा वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के एग्जीक्यूटिव से मिले थे उनके फ्लैश के रोल के कंटिन्यूएशन के लिए और अपने हरकतों के लिए माफी मांगने के लिए भी, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो मीटिंग बड़ी पॉजिटिव रही। तो यार देखा जाए तो बस ये फ्लैश मूवी को कंटिन्यू रखें क्योंकि वही डीसीयू को रीसेट कर सकती है। अब अगली अपडेट है एक्वामैन 2 से। तो अपने नई सीरीज सी के प्रमोशन के दौरान जेसन मोमोआ ने यह बताया कि किस तरह एक्वामैन 2 में एक से ज्यादा बैटमैन दिख सकते हैं। अब हम सब ये जानते हैं कि एक्वामैन 2 में बेन एफ्लेक का बैटसी तो होने ही वाला है, तो क्या ये बाकी बैटमैन में कीटन का बैटमैन भी शामिल होगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली अपडेट है दी फ्लैश मूवी से। तो हॉलीवुड रिपोर्टर के रिपोर्ट के मुताबिक दी फ्लैश मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग स्कोर जो है वो क्रिस्टोफर नोलन के दी डार्क नाइट ट्रायलॉजी जितनी है, जो कि रिसेंट के किसी भी डीसी सुपर हीरो मूवी से बहुत ज्यादा है, और ये सच में बड़ी पॉजिटिव बात है। और इसलिए अब प्रोडक्शन टीम इस बात से कॉन्फिडेंट है कि मूवी को अच्छे क्रिटिकल रिव्यूज भी मिलेंगे। तो एजरा चाहे जो भी कर रहा हो बट मूवी सही चल रही है, इसके तो हिंट्स हमें मिलते जा रहे हैं। तो ये तो रहे डीसी की अपडेट्स। और गाइस, इस वीक मेजर हॉलीवुड अपडेट्स में ऐसे कोई न्यूज़ नहीं है जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, तो हम सीधा चलते हैं हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेंपाई में। तो सबसे पहली अपडेट है कि जोजोस बिजार एडवेंचर स्टोन ओशियन का पार्ट 2 यानी एपिसोड 23 से लेकर 24 अब नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होने लग गया है, तो जरूर चेकआउट करना। अगली अपडेट है केंगन आशुरा से। तो नेटफ्लिक्स की 3D एनिमे सीरीज का सेकेंड सीजन अनाउंस कर दिया गया है जो कि 2023 में आएगी, और साथ ही इसका एक टीजर विजुअल भी रिलीज किया गया है जिसमें हम ओमा तोकीता और काजो यामाशिता को देख सकते हैं। यार मैं ना सच में एक्साइटेड हूँ कॉज ये सीरीज भले 3D एनिमे है बट सच में बवाल है, स्पेशली जब ओमा और रयन की फाइट हुई थी। अगली अपडेट है चेनसॉ मैन से। तो मापा स्टूडियो से चेनसॉ मैन को लेके एक नया आर्ट पब्लिश कराया है स्विच मैगजीन के लिए, और ये सच में बैडएस लग रहा है, स्पेशली ये रेड बैकग्राउंड के साथ। नेक्स्ट अपडेट है स्पाई फैमिली से। तो स्पाई फैमिली का पार्ट 2 इसी साल 1 अक्टूबर से प्रीमियर किया जाएगा। तो गाइस, फोर्जर परिवार वापिस आने वाला है, और साथ ही ये न्यूज़ है कि मेड इन एबिस का फाइनल एपिसोड एक स्पेशल 1 घंटे का एपिसोड होगा। तो गाइस, ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।